बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसको हम कराने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली इक्वेशन को लिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो a1 आपका 3 है, b1 आपका 2 है, c1 आपका -11 है। दूसरी इक्वेशन वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपने उससे a2, b2 और c2 लिख लिए। अब ध्यान से क्लियरली नजर आ रहा है कि जो a1 अपॉन a2 है और जो b1 अपॉन b2 है इसका रेशियो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब हम क्या करेंगे, इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला ग्राफ हम बनाते हैं 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। इसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, पॉइंट्स चाहिए होगा। तो हम कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स निकाल के चेक कर लेते हैं। तो जया इसमें कोई भी 2 इजी से पॉइंट निकाल लो। जैसे इसमें x1 डाल दो। जैसे हम x1 डालेंगे तो डालो 1, 3 इंटू 1 प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0, यानी कि 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू आ गई 4। ये बेटा y की वैल्यू 4। फिर हम क्या करते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं, इसमें x की जगह 3 डाल दो। जब हम इसमें x की जगह 3 डालेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 11 इक्वल टू 0, यानी कि 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू आ गई 1। तो बेटा इसकी टेबल तैयार हो गई है। अब हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन में हमें क्या करना होगा, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टेबल बनाएंगे। तो जब हम टेबल बनाएंगे तो उस टेबल में आप चेक कर लीजिए, इसमें अगर हम x को 1 डालेंगे तो y 4 आ रहा, आप निकाल के देख लीजिए। और x को अगर हम या y को हम 2 डालेंगे तो x आपका -2 आ रहा। तो बेटा ये पॉइंट्स आपके निकल करके आ गए। अब हम इनसे लाइन ड्रॉ करेंगे, तभी हमको क्लियर कट समझ में आएगा। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें इसको रफ करना पड़ेगा। तो हम ऊपर का पोर्शन कुछ रफ कर लेते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन रफ कर रहे हैं, और क्वेश्चन आपको जरूर पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। आपको रीजन शेड करना है। कौन सा रीजन? जो इन लाइन और एक्स एक्सिस से घेरा हुआ रीजन है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये था कि रीजन शेड करने के अलावा आपको जो भी रीजन है उसका एरिया भी निकालना है। तो जो रीजन बनता है हमें उसका एरिया निकालना पड़ता है। तो एरिया भी हम लोग इस क्वेश्चन में अलग से निकालेंगे। ठीक है, ऊपर वाली टेबल को हमने थोड़ा सा नीचे लिख दिया है ताकि हमारे लिए स्पेस बन जाए। अब हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y एक्सिस बनाते हैं, x एक्सिस बनाते हैं। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ऑरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 1,4, यानी x में 1 y में 4। दिस इज द पॉइंट 1,4 -2,2 x में -2 y में 2। दिस इज द पॉइंट। अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से ये रीजन बनेगा, इस तरीके से बनेगा। दूसरी लाइन 1,4 x में 1 y में 4
ओके तो हमने एक लाइन तो अभी गलत बना दी है, 1,4 थी, हमने 0,4 से उसको पास करा दिया। तो हम इस लाइन को 1 मिनट के लिए हटा देते हैं, क्योंकि 1,4 है, हमने 0,4 प्लॉट कर लिया है। कोई बात नहीं, हम 1,4 ले लेते हैं। 1,4 ये पॉइंट है, x में 1, y में 4, और -2,2 -2,2 जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से लाइन नजर आएगी। दूसरी लाइन का पॉइंट सेम है 1,4 और 3,1। 3,1 आपको देखना पड़ेगा, तो ये इस तरह से बन गया। लाइन बनाने के बाद लाइन की इक्वेशन भी लिख लिया करिए, वो है 2x - 3y + 10 = 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन है 3x + 2y - 11 = 0। तो जया, तुमको अगर मेरी आवाज आ रही है तो तुमको साफ साफ क्लियर कट यहाँ पे लाइंस और एक्स एक्सिस से जो भी रीजन घिरा हुआ है वो रीजन ये वाला है, जिसको हम येलो कलर से डार्क कर, ये आपका आंसर है। आपको यही आंसर बताना था कि लाइंस और एक्स एक्सिस जहां पर ये आपस में लाइंस मिल रही हैं और एक्स एक्सिस से बाउंडेड रीजन आपको निकालना है। तो बेटा जया, यही तुम्हारा आंसर, दिस इज द शेडेड रीजन। लेकिन अगर ये अच्छा क्वेश्चन होता तो उसमें कुछ और भी बातें होती। अब इसमें और भी बातें पूछी जा सकती हैं। क्या बातें पूछी जा सकती हैं? जैसे पूछा जाए इसमें ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको बेस और हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो इस ट्रायंगल का बेस कहां से लेकर कहां तक है? अगर हम ध्यान से दें तो इस ट्रायंगल का जो बेस है, इस ट्रायंगल का जो बेस है वो यहां से लेकर के, यानी कि जो हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं वो यहां से लेकर के इधर से लेके यहां तक इस ट्रायंगल का बेस। और हाइट क्या है? ये इस ट्रायंगल की हाइट वर्टेक्स से सामने डाला गया परपेंडिकुलर। तो अब आपको जितना ग्राफ बनाए उस ग्राफ के हिसाब से इस ट्रायंगल का जो बेस है वो क्लियर कट नजर आ रहा। ये जो लेंथ है यहां से लेकर के यहां तक, अगर यही वाला हम ग्राफ यूज करें तो ये लेंथ 4 यूनिट है और उधर की लेंथ भी 4 यूनिट है लगभग। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 यूनिट। और जो बेटा इसकी हाइट है, हाइट, इसकी हाइट बेटा 4 यूनिट है, क्योंकि पॉइंट 1,4 था, ये हाइट हो गई 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी इसका एरिया आया 16 स्क्वायर यूनिट्स। ये है बेटा। जया, तुमको क्लियर हुआ बेटा? ठीक है बेटा।